मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहते हैं जब पुलिस की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। कुछ वैसा ही देखने को मिला श्रीकांत त्यागी के केस में। श्रीकांत त्यागी किस तरीके से पहले गाली गलौज कर रहा था, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद को बता रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो वायरल वीडियो आपने देखा था, कैसे महिलाओं से अभद्र टिप्पणी कर रहा था। लेकिन पुलिस के गिरफ्त में आते ही अब वो गिड़गिड़ाने लगा है, अब वो हाथ जोड़ने लगा है। उसके तेवर बिल्कुल नरम पड़ गए हैं। एक वीडियो सामने आया है, वीडियो में साफ तौर पर वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो मेरी बहन है। यानी अभी तक जिसको गाली दे रहा था अब उसको बहन कह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो आप समझ सकते हैं। और वीडियो में ज़रा आप देखिए कैसे वो गिड़गिड़ा रहा है त्यागी, जो अब पहले खुद को तुर्रम खां समझ रहा था और महिला को गाली दे रहा था, अब वो कैसे भीगी बिल्ली बना हुआ है। ज़रा आप ये वीडियो देखिए। मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे श्रीकांत? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया है। तो देखा आपने, उसके बोल पूरी तरीके से बदल गए हैं, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। पहले तो अपने आप को बहुत बड़ा रंगबाज समझ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ओमैक्स सोसाइटी पर उसी का कब्जा है, ओमैक्स सोसाइटी उसी के हिसाब से चलती है और वो जो चाहेगा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात से दरकिनार कर रही है कि वो जो है हमारी पार्टी में है ही नहीं, जबकि वो कह रहा है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत मेरी हत्या कराने की कोशिश है। आपने वीडियो में सुना कैसे कह रहा है कि वो लड़की मेरी बहन है और ये मेरी हत्या राजनीतिक दुश्मनी अदा करने के लिए सब किया जा रहा है। अगर वो राजनीति में है, अगर वो कह रहा है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है, क्योंकि उसकी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा और सचिवालय का पास भी दिखाई दिया था। अब वो कह क्या रहा है, जरा आप ये भी समझ लीजिए। वो खुद को अब किसान मोर्चा का नेता बता रहा है। कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है मैं उसका नेता हूँ। वो सीधे तौर पर ये कह रहा है। फिलहाल उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस गिरफ्त में आने के बाद उसके तेवर बिल्कुल बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब वो कह रहा है, श्रीकांत त्यागी जो है खुद को भाजपा के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में बताता था कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हूं। और जिस तरीके से उसने उस शब्द में बोला कि राजनीतिक रूप से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मतलब उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध है और वो राजनीतिक पार्टी जो खुलकर सामने आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरी गोदी मीडिया ये उसे नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह कृत्य किया है, जबकि उसे गालीबाज नेता कहा जा रहा है और भी तरह तरह के नामों से नवाजा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नाम उससे नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो सकती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जबकि सच्चाई सब जानते हैं, खुद को वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता था। दरअसल श्रीकांत त्यागी ने मंगलवार को अदालत जाते समय मीडिया से कहा कि मैं घटना पर खेद व्यक्त करता हूं। वो महिला मेरी बहन की तरह है। ये घटना राजनीति है और मुझे राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए सब कुछ किया गया है। आपको बता दें कि श्रीकांत की गिरफ्तारी से पहले नोएडा के सेक्टर 93B में ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में उनके घर के बाहर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। प्रशासन ने बुलडोजर से वो अवैध निर्माण जो ओमैक्स सोसाइटी के अंदर किया गया था उसको गिरा दिया गया था। वहीं नोएडा पुलिस ने कहा कि श्रीकांत त्यागी अपने वाहन पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए VIP स्टिकर का उपयोग कर रहा था। वहीं नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि श्रीकांत त्यागी कार पर मिले स्टिकर लोगों में खुद का भय पैदा करने के लिए लगाए गए थे। आप समझ लीजिए, एक भय पैदा करने के लिए लगाए गए थे। और ये जो बात कही जा रही है, पहली बात तो सचिवालय का पास स्वामी प्रसाद मौर्य के पास पहले था ही नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी थी। जो विधायक है ही नहीं तो उसके पास कहाँ से आ जाएगा सचिवालय का। और इतनी जल्दी विधान परिषद चुनाव हुए उसके बाद अगर पास आया होगा तो वो भी अलग बात है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा साफ तौर पर उसकी गाड़ी में लगा हुआ है, पास सचिवालय का लगा हुआ है और पूरे रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल अब तो वो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि वो तो मेरी बहन है, मुझे साजिशन फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश की जा रही है और तब मुझे फंसाया जा रहा है। खुद को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का वो कार्यकारिणी सदस्य बताता है अपने आप को। और जिस तरीके से रह रहा था, जिस तरीके से वो रसूख बनाया हुआ था, उससे लग रहा था किसी बड़े नेता का ज़रूर इसके सर पे हाथ है।
और जब फोटोज़ और वीडियोस की बात आई, जो फोटोज़ सबके सामने आए, उस फोटोज़ को देखकर यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसका अच्छा संबंध है। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इसकी फ़ोटो है। उस फोटो में इसके कंधे पर हाथ रखे हुए भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और अब ये भी निकल कर सामने आ गया है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से पुलिस की किरकिरी हुई है, 4 दिन के बाद मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब पुलिस ने लठ बरसाई तो फिर इसके जो है सुर पूरी तरीके से बदल गए। अब कह रहा है वो मेरी बहन जैसी है। अगर वो ये कह रहा है कि वो मेरी बहन जैसी है, तो क्या कोई बहन के साथ अपने इस तरह का सलूक करता है क्या कोई इस तरीके से गाली देता है, इस तरह से धक्के मुक्के करता है, इस तरह से जान से मारने की धमकी तक देता है कि अगर पेड़ उखाड़ लिए तो ठीक नहीं होगा, अगर पेड़ उखाड़ा तो फिर मैं तुमको उखाड़ दूंगा? ये सब कोई कहता है क्या? लेकिन अब जब वो फंस गया है, अब जब उसकी हालत ख़राब हो गई है, तो अब वो कह रहा है कि भैया ये तो सब मतलब मेरी बहन जैसी है। लोग लिख रहे हैं, लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। अजय सिंह लिख रहे हैं, अरे तू तो गिरगिट का भी बाप निकला। ये कहा जा रहा है कि तुम तो गिरगिट जो रंग बदलता है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तू तो गिरगिट का बाप निकला। 4 दिन पुराना वीडियो दिखाऊं क्या? लोग कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी, तो उसको 4 दिन पहले वाला वीडियो दिखाऊं क्या? 4 दिन पहले तेरे तेवर क्या थे, किस तरीके से तू उस महिला को गाली दे रहा था, और अब कह रहा है कि मेरी बहन है। इमोजी नाम के एक शख्स है, वो भी लिखते हैं कि इतना इसको कठोर सबक मिलना चाहिए, अनाप शनाप पैसे के बल पर ये कूद रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये अनाप शनाप इसको पैसा मिल रहा है, इसलिए ये इतना भौंक रहा है। सुधीर शर्मा उन्होंने लिखा कि पुलिसिया इलाज शुरू, मतलब पुलिस ने इलाज करना शुरू कर दिया, पुलिस ने जूतम बाजार करना शुरू कर दिया, इसीलिए पागल कुत्ते ने थोड़ा तमीज़ से भौंकना शुरू किया है। इस पागल कुत्ते ने थोड़ा तमीज़ में आना शुरू कर दिया, तमीज़ से थोड़ी बात कर रहा है। अभी तक ये बिल्कुल पूरी तरीके से बदतमीज़ी कर रहा था। त्रिलोक नाम के शख्स से लिखते हैं, जब गरज होती है, गरज मतलब जब अपना काम बनाना होता है, जब गरज होती है तो ऐसा ही होता है। वो तो बहन जैसी है, या माँ भी बोल सकते थे। अभी तो बहन ही बोला है, अगर और ज़रूरत पड़ती और वो होता तो ये उसको माँ भी बोलते, जिसको ये 4 दिन पहले गाली दे रहे थे जिस महिला को, और आज ये कहते हुए नज़र आ रहे नहीं 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 वो तो हमारी बहन जैसी है। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग रिएक्शन अपने दे रहे हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। आप ज़रा इस बात को समझिए, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब लठ पड़ती है, वो कहते नहीं, कहावत गाँव में है कि मार के आगे बंदरिया नाचत। इसका मतलब हुआ कि जब लठ पड़ती है, जब मार पड़ती है, तो बंदर भी नाचने लगता है, बंदर भी कमाल दिखाने लगता है, हाथी भी यहाँ तक की कमाल दिखाने लगता है। मार के आगे तो सब अपने अपना जो है स्टाइल बदल लेते हैं। तो ये त्यागी ने भी अपना स्टाइल पूरी तरीके से बदल दिया। जो कल तक गालीबाज त्यागी हुआ करता था कि वो गाली दे रहा था महिला को, आज उसका पूरा तेवर और कलेवर ही बदल गया है साहब। वो अब देखिए कैसे कह रहा है कि नहीं नहीं वो तो बहन थी मेरी, मैं तो ये तो मुझे राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी हत्या करवाने की कोशिश की जा रही है। ये सब बातें उस श्रीकांत त्यागी द्वारा कही जा रही है, जो कल तक सरेआम गाली दे रहा था, बिना हिचक बिना डर के। वहाँ लोग खड़े हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, अपने पूरे रसूख का वो इस्तेमाल कर रहा था। अब गिड़गिड़ा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।